शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुभ वेला, मंगल वेला, पवित्र वेला और ईश्वरीय गोद देख रही हूँ। इस संगम को, इस ईश्वरीय गोद को कैसे मुझे अपनी गोद में बिठाकर मैं को ही भुला दिया। ये ऐसी गोद है जाने कितने पुण्य का प्रताप है ये। जाने कौन से पुण्य किए होंगे। शुभ वेला के साथ ईश्वरीय गोद मिली है। अलर्ट हो जाएं, बैठ जाएं अपने मन मनाभव की सीट पर। अपने योगी सीट पर, तपस्वी सीट पर। आह्वान करें जिसने मैं को भुला दिया और मेरा बना दिया। संसार बदल दिया जिसने। अपने आप को ही भूले बैठी थी। उस प्यारे प्रभु को उस मेरे को बुला रही हूँ। हे सूर्य से भी तेजस्वी, चंद्रमा से भी शीतल, मेरे अपने आ जाइए और गोद में बिठाकर ले चलिए मुझे। आ जाइए बाबा। देख रही हूँ इस अमृत वेला को
इस प्रभु वेला को। ये प्रभु वेला है, प्रभु मिलन की वेला है। अमृत ही अमृत बरसता है इसमें। इस अमृत का रस पान करने इस अमृत को चाहूं और बिखेरने, बुलाया है मैंने अपने संबंधों की रीत में बांधकर, प्रीत में बांधकर। हजार भुजाओं वाला, हजार किरणों वाला, वो परम पिता परमात्मा, शक्ति का सागर, विशेष अमृत वेला में विशेष शक्तियां देने, मेरे सामने उपस्थित है। चंद्रमासी, पवित्र और शीतल किरणें मुझ प्रकृति पर पड़ रही है। ऐसी तेजोमय रोशनी अपनी प्रकृति से इस प्योर हीरे को निकाल रही है। जैसे यह शीतल रोशनी अपने आप को अशरीरी होते हुए देखें। चाहता ही नहीं वो कि जब तक अमृत वेला हो, प्रभु वेला हो, देह का कोई अंश वंश भी दिखाई दे, ऐसा जौहरी जिसने डायमंड निकाल लिया, काम ही इसे इस डायमंड से है। दिखता ही नहीं इस पंच तत्व की देह की ओर, जो इसके काम की ही नहीं। आते ही अपनों अपने किरणों रूपी दृष्टि से कुछ डायमंड को देख लिया और अपनी शक्ति से इस देह रूपी सर्प से इस मणि को निकाल दिया।
अलग होते हुए देखे स्वयं को। मैं मणि अब प्रभु के किरणों की छत्र छाया में हूँ। प्रभु किरणों के बीच में हूँ। प्रभु के हाथ में हूँ। शक्ति के हाथ में हूँ। बाहर ले जा रहा है वो मुझे, बहुत दूर। अलर्ट होकर बैठे और देखे स्वयं को जाता हुआ संपूर्ण शरीर स्टेज में, पावरफुल स्टेज में शक्ति संपन्न होता देखे स्वयं को। कैसे इस अंतिम विदाई की प्रैक्टिस करवा रहा है। अंतिम सीन का अंतिम रिहर्सल करवा रहा है। ड्रामा के अंत में ऐसे ही घर जाना है। अपने पलकों पर बिठाकर ले जा रहा है वो मुझे। कोई आकर्षण नहीं खींच रहा अभी। सब शांत है। प्रकृति भी शांत। आकाश भी शांत। आकाश मंडल से दूर सूक्ष्म वतन में कुछ पल के लिए बाबा मुझे इस सफेद प्रकाश में ले जा रहे हैं, जहाँ मेरा आकारी वस्त्र रखा है, जहाँ भोलेनाथ का रथ भी रखा है। मानो कह रहे हम दूर के मुसाफिर हैं, सेकंड में पहुंच सकते हैं, पर बाबा ने तुम्हारे लिए सूक्ष्म वतन रचा है। चलो कुछ देर, थोड़ी देर, या यूं कहो कुछ पल विश्राम करते हैं। पावरफुल विश्राम। और मैं इस सफेद प्रकाश के भीतर, जहाँ अनेकों फरिश्ते हैं,
योगी बनकर बैठे हैं, तपस्वी बनकर बैठे हैं और एक महान तपस्वी आकारी तपस्वी कितनों की पालना करते हुए फिर भी अपनी पावरफुल तपस्वी स्टेज में, अपनी योगी स्टेज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरा ही आकारी स्वरूप उनके हाथों में है। अपने आकारी स्वरूप को देखें, अपने अलौकिक पिता के हाथों में आज मेरी बारी है। आज प्रभु ने मेरे आकारी वस्त्र को सजाने, संभालने, संवारने के लिए इस रथ में बिठाया है, इस रथ के आगे लाया है। जैसे ही मैं और मेरा निराकार पिता तपस्वी बाबा के नजदीक जाते हैं, हम दो सितारे मैं अपने आकारी वस्त्र में और वो तपस्वी वस्त्र में स्थित हो जाते हैं। अपने अंतिम स्टेज आकारी वस्त्र को देखें। फरिश्ता वस्त्र है ये। नसीब वालों को देखने को मिलता है और वो भी प्रभु के हाथों में। वाह वाह के गीत नहीं निकले तो बचा क्या है जीवन में। मन वाह वाह के गीतों के साथ नृत्य कर रहा है। ईश्वरीय गोद मिली, कितना बड़ा नशा है मुझे। मैं अभी ईश्वरीय गोद में हूँ। प्रभु स्वयं मेरी पालना कर रहे हैं, मेरे रक्षक हैं। महसूस कर रही मेरा अलौकिक पिता कभी मुझे आकारी इस फरिश्ताई वस्त्र पर दृष्टि डालते हैं, देखते हैं इस वस्त्र को कहाँ कहाँ अभी करेक्शन करना है। कभी मेरे सर पर हाथ रखते हैं,
कभी मेरी आंखों पर हाथ रखते हैं, स्थिर करते हैं वो मुझे। ये चंचल नयन जो क्रिमिनल आई बन जाते हैं, उन्हें सिविलता की ओर, उन्हें स्थिरता की ओर ले जाने अर्थ मेरे हाथों में अपना हाथ रखते हुए आंखों पर रख देते हैं। मानो कह रहे, ये महान बच्चे अब ये आंखें प्रभु की देन है। संसार में देखते हुए भी सांसारिकता को नहीं देखना, संसार में देखते हुए भी चलते फिरते हर एक के मस्तक पर जो भगवान के बच्चे बैठे हैं, उसे देखना है। यही है सेवा, यही है दुआएं, और यही है मन मनाभाव। यही है पावरफुल स्टेज, यही है आत्मिक दृष्टि वृद्धि स्थिति। कैसे भगवान आज अमृत वेला में शिक्षक बनकर, सतगुरु बनकर, सत्य राह की ओर, सत्य स्थिति की ओर, सत्य वृद्धि की ओर, सत्य दृष्टि की ओर मेरा ध्यान केंद्रित करवा रहे हैं। मैं आत्मा एकाग्र इन सारे दृश्य को देख रही हूँ। मेरी आंखें सिविल हो रही है। अब देख रही हूँ कैसे बाबा ने इस फरिश्ताई वस्त्र को अपनी ओर बढ़ाते हुए मेरे मस्तक के पीछे घूम जाते हैं। कैसे बाप दादा
सिर्फ देख रहे हैं। मुझ आत्मा के, मुझ फरिश्ता के पीछे जो ये लाइट और माइट का ऑरा बना हुआ है, ये ताज बना हुआ है जो मेरे अंतिम दिन तक मेरे साथ रहता है। इस डिजीज बदल जाती है जन्म के साथ, पर अभी चढ़ती कला है, पावरफुल कला है। कैसे भगवान ने अपने हाथों में ये मेरा लाइट का ताज, ये मेरी ऊर्जा, ये मेरे प्रकाश की पावरफुल स्थिति अपने हाथों में ले ली, घुमा घुमा कर इस लाइट के ताज को, इस शक्तिशाली ताज को, इस ऑरा को देख रहे हैं, शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। ऐसी पावरफुल लाइट भगवान अपनी दृष्टि से इस ताज पर, इस ऑरा पर डाल रहे हैं। छोटे छोटे भी अगर कोई कीटाणु है, कोई दाग है, किसी भी तरह का कोई ऐसा संस्कार जिसके कारण इस ऑरा की रोशनी में रुकावट आ रही है, कैसे वो अपने दृष्टि के पावरफुल लेंस से मुझ आत्मा के चारों तरफ जो मुझ आकारी वस्त्र के चारों तरफ जो ये ऊर्जा है, उसे शक्तिशाली बना रहे हैं। मुझ फरिश्ता के मस्तक के पीछे का जो ताज है, जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल को अपने समान बना रहे हैं। बदलते देखें स्वयं का आभा, कांति, प्रकाश, ऊर्जा। अमृत वेला कैसे भगवान छोटी छोटी चीजों का करेक्शन करते हैं, प्रत्यक्ष देख रही हूँ, महसूस भी कर रही हूँ।
पालना भी ले रही हूँ, समा भी रही हूँ। ईश्वरीय कारोबार को समझ भी रही हूँ। कौन कहता है भगवान नहीं मिलते? कैसे नशा बताऊं मैं इस सत्य का? मैंने तो गोद ही पाली इसकी। मुझे तो वो अपने जैसा ही बना रहे हैं। मैं तो प्रत्यक्ष अपनी महसूसता और अनुभव की शक्ति से ईश्वरीय कारोबार की इस अनुपम कारीगरी में शामिल हूँ। ईश्वरीय गोद में बैठी हूँ। बैठे देखे स्वयं को। नशा है मुझे इस बात का कि मुझे ईश्वरीय गोद मिली। नशा है मुझे इस बात का कि मुझे अमृत वेला मिला। नशा है मुझे इस बात का कैसे भगवान मेरे आभा मंडल को अपने हाथों से ठीक कर रहे हैं। मेहनत से दूर कर रहे हैं मुझे। कितना चाहते हैं मुझे। नशा है मुझे इस बात का मैं क्या चाहूंगी ईश्वर को, इस सत्यम को मेरी चाहत से कहीं कहीं गुना बड़ी है इसकी चाहत। बदलने चला मेरा स्वरूप ये। मैं तो सिर्फ भगवान भगवान कहती हूँ, रटती हूँ। भगवान से बाबा बनाया, साथी बनाया, दोस्त बनाया, सखी बनाया, सब कुछ बनाया इसे। पर ये तो अपनी चाहत का इतना प्रमाण देते हैं। मुझे अपने जैसा देखना चाहते हैं। बना रहे हैं मुझे अपने समान। बन रही हूँ मैं आत्मा। मेरा आकारी वस्त्र, ये फरिश्ताई वस्त्र कहाँ नजर थी मेरी इस पर।
छोटी छोटी करेक्शन, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है ये। कहाँ मिलेगा फिर ऐसा अमृत वेला। ड्रामा का हर अमृत वेला होना तय है, पर प्रभु के साथ ऐसा अमृत वेला महसूस करे इस समय को जो भाग्य से मिला है। प्रभु का साथ मिला है, हाथ मिला है, गोद मिली है प्रभु की। धीरे धीरे जब और ही आभा मंडल ही भगवान के हाथों में है, तो सारी वरदान तो मेरी बुद्धि में, सारे स्वमान तो मेरी बुद्धि में विकसित है। सारे स्वमान, सारे वरदान मेरे हैं। चाहे समान बनने का हो, संपन्न बनने का हो, पवित्र बनने का हो, योगी बनने का हो, विजय सफलता वाला हो, सब मेरे लिए है। सारे स्वमान चाहे महानता के हो, चाहे ईश्वरीय कुल के हो, चाहे मास्टर सर्वशक्तिमान के हों, चाहे ईश्वरीय कुल दीपक के हों, ये बड़े बड़े महान स्वमान मेरे ही है। ये स्वीकार करने की शक्ति, पावरफुल शक्ति, ये सब मेरे लिए हैं। धीरे धीरे मैं देख रही हूँ जैसे ही कार्य संपन्नता की ओर मेरा शरीरपन फिर से इस आकारी वस्त्र से भी दूर, और भोलेनाथ फिर से अपने हजार भुजाओं के साथ मुझे अपने भीतर कैद करते हुए जैसे सेकंड की गति से भी झट से परम धाम में ले आते हैं। ऐसा धाम जहाँ की छटा, जहाँ की सुंदरता
जहाँ की रोशनी, जहाँ की शक्ति, जहाँ की पवित्रता सिर्फ महसूस ताकि इन दो नैनों से ही महसूस किया जा सकता है। और मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। भगवान मुझे कैसे संबंधों के साथ इस परम धाम में खेल रहा है। कैसे वो पिता बनकर लाल प्रकाश के साथ शक्ति सिखा रहा है। लाल प्रकाश में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, जैसे मानो कह रहा, मेरे लाडले, यही शक्ति जन्म है। भर देता हूँ ये शक्ति तुम्हारे भीतर। ये परम धाम की शक्ति जमा कर लो। महसूस कर रही मैं आत्मा इस लाल प्रकाश को, इस शक्ति को जो मेरी है, कैसे मेरा पिता बनता, कैसे मेरी अब माँ बन जाता है। अपनी शक्ति की किरण में बिठाकर कैसे मेरे साथ इस पीले प्रकाश में अपने सुख के आंचल में मुझे समा लेता है। मुझे आत्मा को इस सुख के आंचल में छुपा लेता है। ये सुख का पीला मेरी परमात्मा माँ का आंचल, सुख ही सुख महसूस कर रही हूँ मैं आत्मा। तृप्त हो रही हूँ सुख से। इतना सुख मिल रहा है कि बाटे बिना रह ही नहीं सकती। इतनी भरपूर हो रही हूँ सुख से इस पीले प्रकाश में कि समाए नहीं समा रही। देना है बस मुझे ये सुख सभी को। फैल रहा मुझसे ये प्रकाश, अनंत बैठे इस आत्माओं पर ये सुख का प्रकाश,
मेरी परमात्मा माँ का आंचल है। कैसे भगवान माँ इस पीले आंचल में मुझे छुपा कर बैठा है। इस तरह से एकाग्र होकर इस सुख को महसूस करें। अभी नहीं तो कभी नहीं। कहाँ मिलेगा सुख ऐसा, वो भी भगवान के साथ। समाए नहीं समा पा रही और जा रहा मुझसे इस पूरे ब्रह्मांड में। कैसा सुख है ये, सच्चा सुख। ना कोई लेन देन, सिर्फ पाना पाना और देना देना। अदला बदली कुछ भी नहीं, सिर्फ सुख ही सुख। सुखमय इस संसार में अब कैसे बाबा अपने रिश्ते को आगे बढ़ाता है। मेरा सच्चा दोस्त बन जाता है, मेरी सखी बन जाता है। और सिखाता है वो शांति का इस सफेद प्रकाश का खेल। भीतर ले जाता है वो मुझे शांति से, मानो दोस्त इतनी शांति चाहता है कि दोस्त की बातों को समझ सकूं। इतना पावरफुल सफेद प्रकाश इस दोस्त को, इस सखी को, इस मित्र को। जैसे इतना एकांत चाहिए मेरे साथ, एक का भी अंत जैसे। बस दोस्त के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई दे। ऐसा सफेद शांति का प्रकाश। ये सखी कह रही है, ये दोस्त कह रहा। मेरी दोस्ती कैसी लगी। मेरे तुम बेस्ट फ्रेंड हो और मेरे सिवा तुम्हारा कोई और बेस्ट फ्रेंड बने, ये मुझे सहन ही नहीं। इसलिए मैं रोशनी वाले इस सफेद प्रकाश में ले आया मुझसे सच्चा तुम्हारा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। जो मन की बातें करनी है मुझसे करो, मैं बैठा हूं ना, मैं हूं ना। तुम बोलो तो सही, तुम कहो तो सही, मन ही मन कहो, शब्दों में कहो, परम धाम में कहो।
किसी भी विधि से कहो, पर मैं तुम्हारा दोस्त, मैं ही सच्चा हूँ। खो गई मैं प्रभु की मीठी बातों में। अब मैं और आगे बढ़ती हूँ। कैसे ये दोस्त अपना और संबंध दिखाता है, ले जाता है सजनी बनाकर इस पवित्र प्रकाश में, इस ऑरेंज प्रकाश में। उड़ा देता है ये मुझे पवित्रता की पावरफुल शक्तिशाली टूनर। मेरी भोली सजनी, मैं ही तुम्हारा साजन हूँ, ये संसार के साजन। छलावा है, दिखावा है, लेन देन का जरिया है, और कुछ भी नहीं। तुम्हारे इस प्रियतम को, इस प्रभु साजन को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मात्र ईमानदारी, वफादारी, फरमान बरदारी के अलावा, कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुम्हारा साजन हूँ। अपनी प्यार भरी दृष्टि से, अपनी किरणों भरी भरी दृष्टि से मुझ साजन की तरफ देखो तो सही। जैसे ही ये साजन मुझे इतने मीठे भरे भावों से जैसी बातें कर रहा, मैं लग जाती हूँ इसकी पवित्रता की किरण में, गले से। ये मेरा साजन, ये मेरा प्रियतम। वाह, सिर्फ वाह वाह। महसूस कर रही इस प्रेम के जोड़े को, जो आशिक और माशूक का है। ये जोड़ा सदा सदा का है। कैसे भगवान मुझ पर अपनी आशिकी दिखा रहे हैं, कैसे भगवान कह रहे हैं, क्या तुम्हें मेरी आशिकी पसंद आती है? क्या तुम्हें मेरी आशिकी वाले ये बोल पसंद आते हैं? ये प्रेम पसंद आता है तुम्हें, जिसमें मैं सिर्फ कहता हूँ, देह को त्याग कर मुझसे मिलो। जिस संसार की भीड़ में तुमसे मिलना पसंद नहीं, परम धाम में आकर मुझसे मिलो।
घर में आकर मुझसे प्रेम भरी बातें करो। क्या तुम्हें मेरी आशिकी पसंद आती है? मैं माशूका उसके प्रेम में खो जाती हूँ। आनंद ही आनंद आ रहा मुझे। कैसा ये आनंद के स्वरूप बच्चा बनते हुए देख रही हूँ उसे। खेल रहा मेरे साथ इन 7 रंगों से। माँ माँ करके अपने निरअहंकार होने का परिचय दे देता है। कहाँ मिलेगा ऐसा? कहाँ मिलेगा? सब बदल जाता है, सतगुरु बन जाता है, टीचर बन जाता है, थोड़ा कठोर हो जाता है। प्रेम वाला कठोर शब्द जिसमें सरलता, सहजता, नियमितता, ईमानदारी, नवीनता, ज्ञान के प्रकाश में डुबो देता है। मर्यादा सिखाता है, पवित्रता सिखाता है, उसका स्वरूप दिखाता है। मानो बस मिलते ही रहूं उससे। दुनिया चलती रहे, मेरा मिलन भी चलता रहे। बस तकदीर है, समय में जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा आकाश सिंहासन। देह का अपना एक नियम विधि है। ये मर्यादा भी तो सिखा रहा है। और धीरे धीरे मैं आत्मा अपने साफ प्रकाश के साथ, इस आकारी वस्त्र के साथ, वरदानों स्वमान के साथ, सारे संबंधों के साथ जो भगवान से है मेरे कंबाइंड स्वरूप में, ईश्वरीय गोद के साथ, सत्य पहचान के साथ कि मैं एक आत्मा हूँ, सिविल दृष्टि के साथ सबकी प्रकृति में आत्मा देखते हुए जो प्रभु के साथ संबंधों की प्यास बुझाई है, जो सुख मिला है, वो ट्रांसफर करना है मुझे। यही मेरी सेवा है, यही मेरा कर्तव्य है। दृष्टि देते ही हर एक आत्मा शरीर हो जाए, ऐसा अभ्यास, यही मर्यादा, यही परिवर्तनशीलता, यही मार्ग है अब मेरा। के साथ प्रकृति में समा जाती हूँ, शुक्रिया करते हुए शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी महान आत्माओं का
शांति।